प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। रस प्रकरण के अंतर्गत हमने श्रृंगार और वीर दो रसों को पढ़ा दिया। कल के वीडियो क्लास में इन दोनों रसों की कठिनाइयों का निवारण भी कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समस्याएं अब समाप्त हो गई होंगी और आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। आज हास और करुण इन दो रसों का विस्तृत विवेचन किया जा रहा है। आप इसे ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। करुण रस, जहाँ किसी प्रियजन बंधु की हानि के कारण कोई प्रिय हो, कोई अपना हो, उसकी हानि या खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, वो उस कारण शोक का भाव उपस्थित होता है, वहाँ करुण रस होता है। हानि का मतलब मरने से है, निधन से है, अनिष्ट से है। किसी का अनिष्ट हो जाए, किसी का निधन हो जाए, कोई हमारा प्रिय है जो हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाए, अर्थात समाप्त हो जाए, दुनिया से चला जाए, तो ऐसा जो शोक नामक स्थायी भाव है, अपने अनुकूल, अपने फेवर का विभाव, अनुभव, संचारी भाव पाने पर, उनका सहयोग पाने पर जब आस्वादन का रूप धारण कर लेता है, आस्वादन मतलब आनंद लेना, तो उसका रूप धारण कर लेता है, तो उसे करुण रस कहा जाता है। करुण रस में प्रियजन का वियोग, बंधु विवश, पराभव, खोया ऐश्वर्य, दरिद्रता, दुखपूर्ण परिस्थितियां आदि आलंबन विभाव है। और प्रिय व्यक्ति की वस्तुएं जो उस चले जाने के बाद व्यक्ति देखता है, सुर्खियां, समाचार उनके बारे में जो प्रकाशित की जाती हैं अखबारों में, लोगों के जुबान पर होती हैं, चर्चाएं जो होती हैं आसपास में, यश उनका नाम प्रतिष्ठा, गुण कथन उनके गुणों का बखान जो किया जाता है, संकटपूर्ण परिस्थितियां, ये उद्दीपन विभाव है। अनुभाव के अंतर्गत रोना है। अनुभाव क्या है? आश्रय के द्वारा की गई चेष्टाएं ही अनुभाव है। इसलिए रोना, जमीन पर गिरना, प्रलाप करना, छाती पीटना, आंसू बहाना, छटपटाना, ये सब अनुभाव है करुण रस के। संचारी भाव में निर्वेद, मोह, जड़ता, ग्लानि, चिंता, स्मृति, विषाद, मरण, घृणा आदि संचारी भाव आते हैं। भवभूति का कहना है, महाकवि भवभूति संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए जिन्होंने करुण रस की विशद व्याख्या की है। करुण रस की ऐसी विशद व्याख्या किसी ने नहीं की है। कहते हैं कि भवभूति करुणो रसः, अर्थात जो करुण रस के प्रणेता थे, एक संस्थापक माने जाते हैं भवभूति, महाकवि भवभूति। भवभूति संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, कवि हैं। अब रामचरितमानस में दशरथ जी का निधन हुआ तो करुण रस की चरम स्थिति दिखाई पड़ी। वहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है, राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। सुरधाम माँ है ये, ठीक है। तो जब दशरथ जी के बारे में आपने सुना होगा, जब राम का वियोग हुआ तो उनके वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिया और उनके वियोग को सहन नहीं कर सके, इस तरह से उन्हें अपने प्राण त्यागने पड़े, ठीक ना। आधुनिक कवियों ने करुण रस के अंतर्गत भी दरिद्रता एवं सामाजिक दुख सुख का वर्णन सर्वाधिक किया है। इसी रूप में करुण रस की अभिव्यक्ति सर्वाधिक रूप में देखी जा सकती है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने भी उत्साह शीर्षक कविता में व्याकुल जनमानस का वर्णन करते हुए बादलों को करुणा प्रभावित करते हुए बरसने का वर्णन किया है। जब पूरी धरती गर्मी से प्रताड़ित होती है, तपती रहती है, पीड़ित रहती है, ऐसे में जो धरतीवासी हैं, पृथ्वीवासी हैं, धरावासी हैं, वो बादलों से याचना करते हैं कि ये बादल यहाँ बरसो, इस तरह की वर्षा करो जिससे पूरा जनमानस तृप्त हो जाए।
और जब जनमानस तृप्त होगा, धरती तृप्त होगी, तो धरती पर हरियाली आएगी, हरा भरा वातावरण होगा। और जब वातावरण हरा भरा होगा तो लोग सुखी होंगे, ठीक ना। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाह के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल मतलब व्याकुल, व्याकुलता को विकल विकल लिखा। उन्मन होना, उदास होना, अनमना होना। विश्व के निदाह के सकल जन, विश्व में रहने वाले, धरती पर रहने वाले संपूर्ण लोग जो कि गर्मी से पीड़ित थे, गर्मी से प्रताड़ित थे, ऐसे लोगों को शीतल करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए कवि ऐसा आह्वान करता है कि हे बादलों बरसो, बरस करके इस धरा को शीतल कर दो, ठीक है। तो इसके बाद देखें यहाँ हास्य रस आता है इसके बाद। तो हास्य रस का नाम ही है हास, हंसी। तो यह रस मनोरंजक है, यह मनोरंजन करने के उद्देश्य से हास्य रस से युक्त कविताएं लिखी जाती हैं। आचार्यों के अनुसार जो हास नामक स्थायी भाव है, हास नामक स्थायी भाव अपने अनुकूल विभाव पा करके, अनुभाव पा करके, संचारी भाव पा करके जब आस्वादन का रूप धारण करता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। सामान्य विकृत आकार प्रकार वेशभूषा वाणी आंगिक चेष्टाओं आदि को देखने से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। विकृत आकृति वाला व्यक्ति, किसी की अनोखी विचित्र वेशभूषा, हंसाने वाली या मुखतापूर्ण चेष्टा करने वाला व्यक्ति हास्य रस का आलम्बन होता है। जबकि आलम्बन द्वारा की गई अनोखी या विचित्र चेष्टाएँ उत्पन्न होती हैं तो वहाँ पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। एक उदाहरण दिया गया है जिसमें काका हाथरसी ने एक कविता लिखी हास्य रस पर आधारित, जिसमें बहुत ही विचित्र स्थिति का वर्णन किया गया है। पत्नी बीमार है, पत्नी के बीमार पड़ने पर किस तरह की कविता लिखते हैं हाथरसी जी, आप देखें। पत्नी खटिया पर पड़ी, व्याकुल घर के लोग, व्याकुलता के कारण समझ न पाए रोग, तब एक वैद्य बुलाया, इसको माता निकली हैं उसने यह समझाया। यह काका कविराय सुने मेरे भाग्य विधाता, हमने समझी थी पत्नी यह तो निकली माता। इस तरह से हास्य रस का एक सुंदर उदाहरण है। इस उदाहरण के द्वारा आप हास्य रस को समझने का प्रयास करें। रामचरितमानस के अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में भी लक्ष्मण द्वारा परशुराम का मजाक बनाना एवं उस पर हंसना, इस अंश में हम हास्य रस का पुट देख सकते हैं जो आपकी किताब में दिया हुआ है क्षितिज भाग 2 में। लक्ष्मण परशुराम की मूर्खता को इंगित करते हुए उन पर हंसते हैं और कहते हैं बिहस लखन बोले मृदुवाणी। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए हंसते हुए मृदुल वाणी में बोलते हैं, कहते हैं हे मुनि, आप महान भट्ट हैं, महान विद्वान हैं, महान योद्धा हैं, ऐसा मैंने मान लिया है। पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, आप बार बार मुझे कुल्हाड़ी मत दिखाइए। ऐसा करके क्या आप फूंक करके पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं क्या? अर्थात फूकने से भला कभी पहाड़ उड़ेगा? तो यहाँ भी हास्य रस की निष्पत्ति की गई है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, तो आपकी किताब में दिया हुआ है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा वाणी आदि की विकृति को देख करके मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उससे हास की उत्पत्ति होती है, उसे ही हास्य रस कहते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, आप उन्हें देखें और याद करें। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा मुनिभेद मुनि वृंद सुखारे। जब विंध्य पर्वत पर भगवान राम आए तो वहाँ रहने वाले जो महामुनि थे, ऋषि मुनि थे, वहाँ जो साधु सन्यासी थे, सब बड़े ही खुश हो गए। खुश क्यों हो गए? क्योंकि उन लोगों का विवाह तो हुआ नहीं था, सब बिना पत्नी के थे। तो जब उन लोगों ने कहानी सुनी थी, घटना सुनी थी कि गौतम ऋषि की पत्नी
भगवान राम के पैर से किसी पत्थर को स्पर्श हो जाने पर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती हैं। तो ऐसी कथा सुन करके सारे मुनि बहुत खुश हो गए थे कि हाँ, जितने विंध्य पर्वत पर पत्थर हैं सब भगवान राम के स्पर्श को पा करके, पैर के स्पर्श को पा करके सब सुंदर सुंदर स्त्रियां बन जाएंगे, और हम सब जो बिना पत्नी बिना स्त्री के हैं हम लोगों को वो भी पत्नियां मिल जाएंगी। ऐसी खुशी उन लोगों के अंदर दिखाई पड़ती है। तो यह भी एक हास्य रस का उदाहरण है। शीश पर गंगा हंसे, भुजन में भुजंगा हंसे। शंकर जी का यहाँ पर चित्रण किया गया है कि उनके माथे पर गंगा जी विराजमान है, मस्तक पर भुजाओं में सर्प विद्यमान होते हैं। हास ही को दंगा भयो नंगा विवाह में, और नंग धड़ंग बेचारे दुल्हा बन करके विवाह रचाने के लिए आए हुए थे शंकर जी। तो ऐसा दृश्य देख करके जो बाराती थे, जो बारात में शामिल होने वाले लोग थे, सब यहाँ वहाँ भागने लगे थे। तो यह भी दृश्य एक हास्य रस का ही उदाहरण है। वह हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग उधारे। वहीं विंध्यवासी जो विंध्य के वासी हैं उन्हीं की दो लाइन आगे की दो लाइनें हैं। और जो ऋषि मुनि थे सब बहुत प्रसन्न हुए थे कि अब सारी जो शिलाएं हैं पत्थर की चंद्रमुखी अर्थात सुंदर स्त्रियां बन जाएंगी, और जैसे ही वे शिलाएं भगवान राम के पैरों का स्पर्श पाएंगी, सब सुंदर सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेंगी और हम सभी को पत्नियां मिल जाएंगी। बड़ा अच्छा किया महाराज राम ने, जो कि इस जंगल में पधारे हुए हैं। अब हास रस के अवयव आप जान लें। स्थायी भाव हास है, आलम्बन में भाव विकृत वेशभूषा है, विकृत आकार है, विकृत चेष्टाएं हैं। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आलम्बन की अनोखी आकृति, आलम्बन का जो आकार प्रकार है उसको देख के हंसी आ रही है आपको, बातचीत उसकी सुन करके, उसके द्वारा की गई चेष्टाएं, जो चेष्टा वो कर रहा है, अनुभाव जो है वो आश्रय की, जो जिसके अंदर हंसी आएगी वो मुस्कुराएगा, तालियां बजाएगा, ठहाके लगाएगा, नेत्रों को मिचमिचाएगा, आँख मिचमिचाएगा, अट्टहास करेगा, ये सब अनुभाव हैं। संचारी भाव हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता, कंपन, उत्सुकता आदि हैं। इस तरह से इस छंद में स्थायी भाव हास है, रामचंद्र जी आलम्बन है, गौतम की स्त्री का उद्धार उद्दीपन है, मुनियों की कथा आदि सुनना अनुभाव है, हर्ष, उत्सुकता, चंचलता आदि संचारी भाव हैं। इसमें हास रस का आश्रय पाठक है तथा आलम्बन है विंध्य के उदासवासी। इस तरह से आपको करुण और हास्य इन दोनों रसों की जानकारी दी गई। अब एक बार फिर से इसकी पुनरावृत्ति करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। हास रस में विकृत वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देख करके जो हमारे हृदय में विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास रस होता है। इसका स्थायी भाव हास है। हास विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास रस में बदल जाता है। और करुण रस बंधु का विनाश हो, प्रियजन का वियोग हो, धन की हानि हो जाए, प्रेमी सदैव के लिए बिछुड़ जाए, ऐसी स्थिति में करुण रस का प्रादुर्भाव होता है। जब भी कभी हम दुखी होते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, तो दुख का अनुभव तो हम योग श्रृंगार में भी करते हैं, लेकिन वहाँ मिलने की आशा होती है, यहाँ मिलने की आशा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अंतर यही है। कोई पूछ सकता है आपसे कि वियोग श्रृंगार और करुण रस में क्या अंतर है। तो वियोग श्रृंगार में वियोग तो होता है, लेकिन वह टेम्परेरी होता है, आज है कल फिर से मिलन हो सकता है। लेकिन करुण रस में हमेशा के लिए वियोग हो जाता है, हमेशा के लिए बिछुड़ जाता है व्यक्ति। तो वह जो दुख होता है वह बहुत ही हृदय विदारक होता है और उस दुख की परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो करुण रस में जो अवयव है, स्थायी भाव शोक है, आलम्बन विभाव मरने वाला व्यक्ति है या नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं। उद्दीपन विभाव क्या है? आलम्बन का दाह कर्म। जब कोई व्यक्ति अपने किसी प्रियजन का दाह कर्म कर रहा है, जला रहा है, उसके गुणों की चर्चा कर रहा है, जो उससे जुड़ी हुई संबंधित वस्तुएं हैं वह हैं उद्दीपन। इष्ट की फोटो लगी हुई है तो सब उद्दीपन विभाव है। अनुभाव क्या है
जिसके मन में करुण रस पैदा होगा भूमि पर गिरेगा, लंबी लंबी सांसें खींचेगा, छाती पीटेगा, रोएगा, चिल्ला चिल्ला करके गाना गा, मतलब कुछ लोग जो हैं कुछ कहते हुए रोते हैं, प्रलाप जिसे कहते हैं, मूर्छा बेहोश हो जाएगा, ईश्वर की निंदा करेगा, दैव निंदा भी होती है, भगवान की लोग निंदा करने लगते हैं करुण रस पैदा होने पर, कांपते रहते हैं। संचारी भाव जो है निर्वेद है, मोह है, अपस्मार, मृगी, व्याधि, रोग, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, दैन्य और उन्माद। उन्माद पागलपन होता है, दैन्य दीनता, दीनहीन बन जाना। तो इस तरह से करुण रस का यह उदाहरण यहाँ पर सामने आपको दिया हुआ है, आप इसे पढ़ें। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है बेसुध छिन्नाधार। सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों में बहुत ही सुंदर करुण रस की व्युत्पत्ति हुई है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो एक नायिका है उसका पति मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जो विनष्ट पति है, मरा हुआ पति आलम्बन बनता है, मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलों का न खुलना यह उद्दीपन है। वायु से आहत लतिका के समान, वायु से हाथ जो लताएं होती हैं, जो हवा तेज चलती है तो जो चिपकी होती हैं पेड़ों में, तो वो उखड़ करके नीचे गिर जाती हैं। उसी तरह से नायिका का बेसहारा होकर के और पृथ्वी पर पड़े रहना जो अनुभव है, और विषाद, दैन्य, स्मृति, जड़ता, संचारी भाव है। इस प्रकार करुणा के संपूर्ण उपकरण और शोक नामक स्थायी भाव इस पद्य को करुण रस दशा तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हास्य और करुण रस दोनों मैंने आपको बता दिए। अब इससे जुड़े हुए जो कोई प्रश्न आपके मन में है उसे आप व्हाट्सएप पर कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब अगले 2 रसों के साथ कल फिर से हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।